पूरे प्रकरण पर पहली प्रतिक्रिया आपकी सुमित आजाद जी। जी धन्यवाद सद्दाम जी। और सबसे पहले तो खैर आपको बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने जिस तरह से इस मुद्दे को समाज के सामने रखा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कई दृष्टियों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे कम ऐसे चैनल वाले होते हैं जो इस तरह के सामाजिक मुद्दों को इतना ज्यादा हाईलाइट करते हैं जितना आपने किया। ये केस सिर्फ राउंड टू हेल्थ का नहीं, राउंड टू हेल्थ के बहाने एक जो समाज का दोगलापन है, और ये समाज का इसलिए बोल रहा हूं, ये वीडियो क्रिएटर्स का कोई दोगलापन नहीं है, समाज की आज इससे तस्वीर साफ जाहिर हो चुकी है कि मनोरंजन के नाम पर कितने नीचे गिर चुका है हमारा समाज। तो सबसे पहले तो खैर मैं बात कर लेता हूं कि ये जो कारण हुआ राउंड टू हेल्थ के खिलाफ जो भी पुलिस कार्रवाई हुई, मुद्दा साफ है कि उन्होंने एक वीडियो में कुछ ऐसी गाली गलौज का इस्तेमाल किया। मुद्दा ये नहीं था कि उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर राधा का नाम लिया, लेकिन राधा के नाम जो गाली गलौज का सहारा लिया उस पर आपत्ति है। तो अब अगर हम मनोरंजन के नाम पर जो इतनी बड़ी मात्रा में आजकल सोशल मीडिया पर गाली गलौज परोसी जा रही है, इसका अगर हम दोषी कहा जाए, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि जिस वीडियो को आप अपने परिवार के साथ मिलकर के नहीं देख सकते तो जाहिर सी बात है वो समाज के हित के लिए तो नहीं है। इतनी ज्यादा गाली गलौज का इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल मनोरंजन के नाम पर, बोल ये दिया जाता हम तो आपका मनोरंजन कर रहे हैं। तो एज ए कलाकार भी आप ये नहीं कह सकते कि हाँ गाली गलौज करना भी एक टैलेंट होता है। इसको मैं टैलेंट इसलिए नहीं मान सकता क्योंकि ये बहुत बड़ा शॉर्टकट होता है कि आपने गाली गलौज किया और लोगों को पहुंचा दिया और आपने कह दिया कि नहीं हमारी ये कलाकारी। लेकिन ये कलाकारी के निचले स्तर पर जाने का कारण सिर्फ कलाकार या कोई वीडियो क्रिएटर नहीं है, ये समाज का ही दृष्टिकोण दिखाता है कि समाज आखिरकार देखना क्या चाहता है। आप यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर आप देखें तो जिस कंटेंट में इस तरह की गाली गलौच होती है उनको देखता कौन है? उसको देखता हमारा समाज। जब ज्यादा उस पर लाइक, ज्यादा व्यू आ जाते हैं, ज्यादा शेयर लोग उसको करते हैं तो जाहिर सी बात है इसकी हिम्मत मिल जाती है उन सभी वीडियो क्रिएटर्स को जिनके आज केवल राउंड टू हेल नहीं, आप सब मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, यूट्यूब पर इतने लाखों लाखों करोड़ों में सब्सक्राइबर हैं उनके और वो गालियों के अलावा मनोरंजन के नाम पर कुछ भी नहीं परोस रहे हैं। तो पहला तो ये है कि समाज को पहले ये देखना चाहिए कि इन वीडियो क्रिएटर्स की गलती है या हम खुद समाज की गलती है कि आप देखना क्या चाह रहे हैं। अब दूसरी बात देखिए, यहाँ पर आप आते हैं कि उनके खिलाफ जो भी पुलिस कार्रवाई हुई तो कानून सबके लिए बराबर है, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम उसके खिलाफ है। पुलिस कार्रवाई हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको जो भी कुछ सजा मिलेगी कानून के तहत वो हमें पूरा विश्वास है न्यायपालिका में कि किसी भी दोषी को आज तक हमारे न्यायपालिका में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जिसने अपराध नहीं किया उसको सजा मिल जाए, तो उनको जो सजा है वो कानून देगी। लेकिन यहाँ पर ये सीख जरूर होगी और यहाँ पर सवाल जरूर खड़े होते हैं कि पहली बात तो जो राउंड टू हेल्प पर कार्रवाई हुई, क्या ये प्रशासन का या समाज का दोगलापन नहीं है कि आप यदि, जैसे कि अभी ऋषभ जी ने बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया कि केवल अगर कार्रवाई हो रही है, आवाज उठा रहे हैं खिलाफ, तो केवल एक यूट्यूब क्रिएटर के खिलाफ क्यों? इतनी सारी बॉलीवुड मूवी में भी बहुत सारी मैं गिना दूंगा, मैं चैलेंज कर सकता हूं कि अगर आप सभ्यता की या धर्म की बात करेंगे तो ऐसी हजारों फिल्में मैं गिना दूंगा जिनमें आस्थाओं को ठेस पहुंचाया है और बहुत बड़े स्तर पर, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नेटफ्लिक्स या बहुत सारे ऐसी वेब सीरीज हैं जिन पर खुलेआम वो दिखती इसीलिए हैं क्योंकि उनमें आस्थाओं के नाम पर इतना नीच कलाकारी उसमें दिखाते हैं, लेकिन उन पर भी कोई नहीं। अब यहाँ पर सवाल ये बनता जरूर है कि आखिरकार अगर ये कार्रवाई करनी ही है, अगर इंटरनेट से या सोशल मीडिया से इस तरह का कंटेंट हटाना है जिससे धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचती है, तो बहुत सारे यूट्यूबर भी, अगर मैं बात करूं तो यूट्यूबर भी बहुत सारे ऐसे हैं राउंड टू हेल के अलावा जो भी इसी तरह की चीजें परोस रहे हैं। अगर उन पर कार्रवाई है तो भाई सब इन पर भी होनी चाहिए। यूट्यूबर के अलावा और भी जहां जहां वीडियो क्रिएट हो रही हैं और जहां जहां जिस वीडियो से आस्थाओं पर ठेस पहुंच रही है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं है कि जो इंसान कमजोर है उस पर बड़ी तगड़ी तगड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और जिनके पास तगड़ा पैसा है वो पैसे के दम पर कितना भी आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा ले तब आप सह लेते हैं, और एक आम आदमी की जरा सी गलती अगर किसी से हो जाए तो उसको इतनी बड़ी सजा। तो मेरे ख्याल से ये दोगलापन समाज का जब तक नहीं हटेगा तब तक ये सब करने का कोई फायदा है नहीं है। और अगर मनोरंजन की दुनिया एकदम फिर से साफ सुथरी रखनी है तो पहले तो समाज को खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि हमने देखना क्या है। जिस दिन इस गाली गलौच भरी वीडियो को, चाहे वो राउंड टू हेल की हो चाहे किसी की भी हो, पसंद नहीं है तो देखना बंद कीजिए। हो क्या रहा है कि जिस वीडियो को देख करके आप दांत फैला फैला कर कहते हैं हा 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 हा, उसके
बाद उसी की बुराई क्या नहीं, उन्होंने बड़ी गाली बकी। अरे भैया गाली आप अकेले में बैठ करके मजे तो खूब ले रहे हो, एक तरफ गाली गलौज का मजे भी ले लो और बाद में एकदम सज्जन व्यक्ति आकर के ट्विटर या सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ अभियान चला दो। तो ये दोगलापन बहुत गलत है मेरे हिसाब से और ये बड़ा दुख पहुंचाता है सद्दाम। अच्छा, अब बात करते हैं हम जिस तरीके से राउंड टू हेल बात करी आपने कि समाज के हित का नहीं है, तो हम आपको बताएं कि लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लोग इनसे जुड़े हुए हैं। और जैसे ही हमने इस पूरे मामले पे कवरेज की, हमने प्रमुखता से इस पूरे मामले से जुड़े हुए सारे अपडेट दिखाए, तो टोटल लगभग 50,000 कमेंट्स आए और 50,000 कमेंट्सों में लगभग 40,000 कमेंट्स R2H यानी कि राउंड टू हेल के समर्थन में थे, और जिसमें 30,000 गालियां हमारे चैनल को दी गई थी। अब हमें गालियां क्यों मिली ये हमारे समझ में नहीं आई। सद्दाम भाई, मैं आपको एक चीज जी सद्दाम भाई मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आपने कहा कि यहाँ पर कि YouTube चैनल जो है राउंड टू हेल वो समाज के हित का नहीं है, ठीक है, उसके कंटेंट के मुताबिक। नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते कि वो समाज, ये हम नहीं कह रहे हैं, मतलब ये सुमित भाई ने कहा कि एक तरह से लोगों का कहना है समाज में सामाजिक चैनल नहीं है, एंटरटेनमेंट पर्पस से ये जिस तरीके का ये, लेकिन मैंने यही कहा था कि जो समाज बोल रहा है कि वो हमारे हित का नहीं है, तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं तो मत देखो ना उसे, हित का नहीं है तो वो समाज, अरे अगर इसमें दो साउंड, अगर तो समाज वाले ना देखे ना उसे, वो जो 3 करोड़ लोग देख रहे हैं उन्हें देखने दो, बिल्कुल उनका मनोरंजन हो रहा है। एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, समाज के हित का नहीं होता 27 मिलियन के तकरीबन सब्सक्राइबर नहीं जुड़ते, ठीक है। और एक YouTube क्रिएटर को ना उसका कंटेंट ही देखने के लिए नहीं जाता है कभी भी व्यूअर्स, उसकी पूरी लाइफ देखने के लिए जाता है कि वो कहां से उठा है, किस माहौल से उठा है, कहां से उसने शुरुआत करी है, उसका स्ट्रगल कितना रहा है, उसने कितना टाइम YouTube को दिया है, कितनी ज्यादा मेहनत करी है, और उसके बाद वो जीरो से शुरुआत करने के बाद 27 मिलियन के मुकाम पर पहुंचा है। तो आप इस चीज को पकड़िए ना, आप इस चीज को देखिए ना। आप एक तरफ ये तो आप देख ले रहे हैं कि हाँ भाई कंटेंट इस टाइप का बना दिया, बट आप ये भी देखिए ना कि अगले बंदे ने कहां से उठ के शुरुआत की है, बिल्कुल जीरो से उठ के शुरुआत की है। 27 मिलियन तक का सफर तय करना हर किसी के बस की बात नहीं है, वो भी एक छोटे से शहर मुरादाबाद से, गरीब परिवार से, आमिर भाई से बिलोंग करते हैं। एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ जो हल्ला बोल चैनल है, लोकप्रिय चैनल है संबल का, और आप ज्यादातर पॉलिटिकल खबरें हल्ला बोल पर देखते हैं, जो उसको पूरा संचालित करते हैं ये 2 ही लोग करते हैं, ऋषभ और आमिर। और आमिर बहुत देर से चुप बैठे हैं, शायद हो सकता है कि दिल में इनके कुछ धधकते हुए जवाब हो। तो आमिर बहुत जल्दी बता दीजिए कि इस कार्रवाई पे क्या प्रतिक्रिया है आपकी। सबसे पहले शुक्रिया सद्दाम जी। सद्दाम जी, सबसे पहले पुलिस की कार्रवाई को समझने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि पिछले जो 3-4 सालों में जो देश में माहौल है, धार्मिक भावनाओं को लेकर जो माहौल है, उसको लेकर ही पुलिस ने ये कार्रवाई तेजी से की है। क्योंकि जो ये माहौल पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है, धार्मिक भावनाओं को देखने को मिल रहा है। राउंड टू हेल की बात करें तो राउंड टू हेल में आपत्तिजनक बातें हमेशा से की जाती हैं। मैं तो खैर इस चैनल को देखता ही नहीं हूँ, लेकिन शुरू में मैंने एक वीडियो इनकी देखी थी, तो ये गालियों में ही ये बात करते हैं। पुलिस ने इन पर 2 गंभीर धाराओं में केस लगाया है। IPC की धारा 153B और 606 धारा में पुलिस ने केस लगाया 505 सॉरी 505 नहीं, IPC की धारा 153B और 606 के